नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के माध्यम से आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके माध्यम से आप जो भी प्रश्न आएंगे वो इसके इन पुस्तकों के माध्यम से सोल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका प्रमुख जो कारण देखा जाए तो वो ये है कि आप चाहे आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो भी पुस्तकें हैं वो उठा के देख लीजिए, वहीं से ये प्रश्न पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिव वाइज पहले तो आपको कक्षा के वाइज हिसाब से बताया जाएगा, फिर उसके बाद अध्याय वाइज आपको सोल्व कराए जाएंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जल्दी से इस सेशन को सपोर्ट कीजिए। और हमने जो हमारी एसके स्टडी एकेडमी है उसके माध्यम से आपको हमने 15 मॉडल पेपर मात्र 15 रुपये में जारी किए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, उसके माध्यम से आप जाकर के 15 मॉडल पेपर जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं भूगोल के बारे में। तो हमने बात कर चुके थे। भाग 2 जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन था, इसके बारे में बात चल रही थी, जिसके अंतर्गत अंतिम जो अध्याय था वो था राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। तो इसके बारे में हमने विशेष तरीके से बात की थी। आज हम बात करेंगे भाग 3 के बारे में, जिसमें हिस्ट्री अर्थात इतिहास का जो पोर्शन है भारत और राजस्थान के संदर्भ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था व अंग्रेजी शासन का प्रभाव। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं इस अध्याय की ओर। इसके अंतर्गत आपको राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल इसमें आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो 6 प्रश्न जो हैं वो इस अध्याय से संबंधित हैं। ये 20वां पार्ट आ गया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव, जो ये अध्याय दे रखा है 20 वाला जो अध्याय है कक्षा 7 पुस्तक का, तो उसके बारे में जो भी सटीक क्वेश्चन बैठते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न आता है, एक देश पर दूसरे देश का सैन्य अधिकार क्या कहलाता है? तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेश की सरल परिभाषा दे रखी है, तो जल्दी से आप समझिए इसको कि एक देश पर दूसरे देश का जो सैन्य अधिकार है वो उपनिवेश कहलाता है। किस पुर्तगाली ने भारत आने पर समुद्री मार्ग खोजा था? तो वो थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी, जो एक पुर्तगाली थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 1717 में किस मुगल बादशाह ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले में पूरे भारत में व्यापार की अनुमति दी थी? तो वो थे फर्रुख सियर के द्वारा दी गई थी। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था? तो ईस्ट इंडियन मैन के द्वारा प्रयोग किया जाता था इसका। फिर प्रश्न आता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले संपत्ति निकासी का विरोध किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से जो है वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इसी कड़ी में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।